नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज उत्पल। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में जो बात करने जा रहे हैं रीजनिंग में, वह है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनका क्या है अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग उनको यहाँ पर समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। होता क्या है कि आप लोग जब भी रीजनिंग वाले पेपर को देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनके अरेंजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मेरा अरेंजमेंट से जो तात्पर्य है वो यह है कि पूछा जाता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दिए गए या बता दिया गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो नॉर्मल सीरीज होती है उसके हिसाब से कि बाएं से के दाएं से 14वां लेटर कौन सा होगा, कि 15वां लेटर कौन सा होगा। ये सारे क्वेश्चन क्या है आपको पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने जब कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास आपको कराई थी और उसमें आपको बताया था कि जो हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं उसका प्रयोग क्या है आगे भी होने वाला है और वो हमें आगे भी काम आएगा और हम अरेंजमेंट वाले चैप्टर में सारी चीज़ें फिर से दोहराएंगे भी। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में हमने जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू देख ली थी और उनका जो रिवर्स वैल्यू वाला पैटर्न था वो भी हम लोगों ने देख लिया था। अगर अभी तक आपने कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले क्या है, आप इसके लिंक में जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के और वो कोडिंग डिकोडिंग वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपको थोड़े से समझने में क्या हो सहूलियत मिले और आप रिवर्स वैल्यू वाला चीज़ें भी उसी से याद कर पाएंगे। जिससे तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ है तो वो सब चीज़ें आपसे मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक नहीं करेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल का है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस टाइप की कुछ और वीडियो देखने के लिए मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं जब कहता हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में प्लेस वैल्यू से तात्पर्य क्या होता है, प्लेस वैल्यू से तात्पर्य होता है जो किसी भी जो एक नॉर्मल लिखने का जो तरीका होता है A to Z लिखने का, उसका जो एक सिस्टमेटिक वैल्यू होती है, उसका एक स्थान होता है, उसको उसका प्लेस वैल्यू कहा जाता है। सपोज करिए अगर ई की बात की जाए तो ई की प्लेस वैल्यू मैंने बताया जैसा है कि 5 होता है। अगर बात की जाए ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। अगर बात की जाए आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो पता है आपको 18 होती है। तो ये इसकी क्या है प्लेस वैल्यू, किधर से सब प्लेस वैल्यू होती है, फ्रॉम दी लेफ्ट। ये जो किनारा होता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको लेफ्ट साइड कहा जाता है। और ये जो जेड वाला किनारा होता है, अगर इस टाइप से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है, राइट साइड। इसको बायां किनारा बोला जाता है या बाएं से बोला जाता है और इसको बोला जाता है दाएं से। ठीक है दोस्तों, और जब तक सबसे पहले तो ये बाएं से और दाएं से वाला डाउट क्या है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये बना रहता है तो आपको ये हमेशा परेशान करने वाला है। तो जब भी पेपर में क्या किया जाए, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आया और उसमें क्या है बाएं से कहा जाए कि जो भी अल्फ़ाबेट्स की सीरीज है उसमें के बाएं से, तो आपको समझ लेना है कि किस साइड से कह रहा है वो, ए साइड से। अगर कह दिया जाए राइट साइड से तो मतलब आप समझ लीजिए जेड से। आप सपोज करिए जिस टाइप जो आपका दायां है वो सीरीज का भी दायां होगा, जो आपका बायां है वो उसका भी बायां होगा। तो आप सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि जिस साइड आप ऐसे आपका हेड ऐसे रहता है, ठीक है, ये आपका बायां साइड, ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो जो आपका दायां होगा वो इसका भी दायां होगा। तो दाएं से मतलब इधर को दाएं से बाएं, हमें अगर बोला जाए दाएं से तो मतलब आपको चलना है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और अगर कहा जाए बाएं से तो बाएं से आपको चलने का मतलब है आपको चलना है लेफ्ट से राइट की तरफ। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे और इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट का मतलब है जेड टू ए नॉर्मल कंडीशन में, जब तक इसको उल्टा ना कर दिया जाए। अगर सपोज करिए कि अगर कहते क्वेश्चन में कि जो आपके सामने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सीरीज है वो क्या है रिवर्स कर दी गई, अर्थात क्या है उसका जो पहला लेटर है वो क्या हो जाए, जेड हो जाए। अर्थात 27 - 1 = 26 जो है जिसका वो 26 क्या हो जाए कन्वर्ट टू 1। ठीक है, तो ये तब ये चीज़ लागू नहीं होगी, तब ये क्या हो जाएगा राइट के टू लेफ्ट का मामला क्या हो जाएगा। अगर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सीरीज रिवर्स हो गई, रिवर्स का मतलब क्या है पलट दी गई है, मतलब जो पहले था वो बाद में, जो बाद में था वो पहले कर दिया गया है। तो तब ये क्या हो जाएगा, जो जेड टू ए है वो ए टू जेड जेड हो जाएगा, मतलब राइट साइड वाले में के लिए। ठीक है, और लेफ्ट वाले के लिए सेम टू
सेम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ये बात मेरी समझने में। अगर आप इसको समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब हम कर रहे होते हैं ना, तो सबसे जो मेन चीज़ आपको कि आपको उसका रिवर्स वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी जब हम लोग इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, कि फर्स्ट हाफ क्या होता है और सेकेंड हाफ क्या होता है, ये हम लोगों ने समझा था। फर्स्ट हाफ से नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हाफ से तात्पर्य क्या होता है, फर्स्ट हाफ का मतलब होता है ए टू एम, और सेकेंड हाफ का मामला होता है आपका एन टू जेड। क्योंकि आपको पता है टोटल 26 लेटर हैं और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। वैसे एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। तो ये आप फर्स्ट हाफ हो गया और ये सेकेंड हाफ हो गया। तो इस टाइप से चीज़ें समझनी होती हैं और आपको करनी होती है। और प्लेस वैल्यू तो बिल्कुल आपके टिप पे होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर दूँ, ये एक आपको मैंने थोड़ा सा बताया था, सब नॉर्मली सब्जेक्ट सभी आपको ये बताते हैं। यूटी वाला मामला ये हो गए 5, 10, 15, 20 और ये आपका 25, ये नॉर्मल आपको याद ही रहता है। इसके बाद हमने वावल्स वाला आपको बताया था, फिर से यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ए ई आई ओ सिंपल से बताया था, 1, 5, 9, 15 और आपका 21, ये कुछ स्पेशल वैल्यू हैं। इसके बाद यहाँ पर 2-3 होते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स याद कर लीजिए, यहाँ पर याद हो जाएंगे। ये यहाँ पर 5 के बाद थोड़ा सा याद नहीं रहते, ई एफ जी एच ये याद रख लीजिए तो लगभग याद हो जाएंगे। एफ जी एच ये हो गया 6, 7, 8 ऐसे करके। इसके बाद आई जे तो हो ही जाता है क्योंकि जे इसमें आ जाता है। इसके बाद बचता है के और एल। के एल आप के एल राहुल के नाम से याद कर सकते हैं, आपके इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो आप ये याद रखिए कि 11 कभी वो टीम 11 में होते हैं, कभी टीम 11 के बाहर वो 12 में मतलब प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से 11, 12 आप याद कर सकते हैं। के एल, अब एम का तो आपको याद ही हो गया अर्धांश के माध्यम से, एन कैसे याद हो गया, एम एन के माध्यम से। ठीक है, और रिवर्स वैल्यू भी आपको क्या है याद रखनी है। मैंने बताया था ए टू जेड बाय करके, जिराक्स कापी बताया था, धोनी विकेट कीपर बताया था, इस टाइप से याद करना है आपको। और ये सब चीज़ें क्या है बिल्कुल आपके टिप पे होनी चाहिए। लव से आपको 4 मिल जा रहे थे, ठीक है, इस टाइप से ई और क्या बोलते हैं वी वाला मिल जाता है आपको। फिर सिंपल सी बात है, जो रिवर्स होगा वो कैसे याद रखा जाता है। रिवर्स वाले का मामला क्या होता है, टोटल 26 होते हैं, तो जो भी जिसका रिवर्स होगा उसको 27 से घटा दो और वो क्या है 27। सपोज करिए अगर आप समझ लिया जाए के रिवर्स कौन होगा, तो आपको के की प्लेस वैल्यू अगर पता है तो आप क्या है 27 से 11 घटाइए तो आपको क्या निकल के आएगा 16। और अब 16 को आपको प्लेस वैल्यू याद है तो P इज द रिवर्स ऑफ के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्या है अभी फेस करने होंगे जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हम लोग सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं और जो समझ में आने चाहिए। फर्स्ट हाफ समझ में आ गया, सेकंड हाफ समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, रिवर्स वैल्यू समझ में आ गई होगी। रिवर्स सीरीज जब कहा जाए कि किसी भी सीरीज को उल्टा लिखा जाए, क्या है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को क्या है उल्टा लिख दिया जाए, तो उल्टा लिखने से तात्पर्य आप लोग समझते हैं क्या है, उल्टा लिख दिया जाए। उल्टा लिखने का मतलब ये है कि ये जिसको जेड टू ए लिखा जाए, जेड के बाद क्या आएगा इस टाइप से अगर लिख दिया जाए तो उससे समझना है आपको। ठीक है, ये जेड वाई एक्स इस टाइप से लिख दिया जाए और टू ए तक, ये आपका उल्टा हो गया वर्णमाला क्रम। उस कंडीशन में जेड की जो प्लेस वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, जेड की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपकी 1 हो जाएगी। एंड इन दिस कंडीशन द वैल्यू ऑफ ए इज 26। ओके, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इससे संबंधित जो और भी चीज़ें हैं वो समझते हैं और जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दाएं बाएं भी आप लोग समझ चुके होंगे, राइट एंड लेफ्ट। जो आपका दायां होगा वो सीरीज का दायां होगा और जो आपका बायां होगा वो सीरीज का बायां होगा, जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना दे दी जाए। स्पेसिफिक कंडीशन से तात्पर्य क्या होता है, विशेष स्थिति ना दे दी जाए। मैं कहता हूँ कि कोई विशेष स्थिति ना दे दी जाए, तो विशेष स्थिति से तात्पर्य मेरा यहाँ पर दोस्तों ये है, एक मिनट मैं आपको विशेष स्थिति से तात्पर्य दोस्तों ये होता है कि सपोज करिए अब ये कह दिया जाए कि सब जो आपके ये लेटर्स हैं ए बी सी या अदर जो भी लेटर है वो उनका चेहरा क्या है, फेस आपकी तरफ है।
तो फेस आपकी तरफ जब हो जाएगा तो दोनों के फेस क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, सम्मुख हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका राइट होगा विच इज़ योर राइट, देन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो उसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपका राइट और उसका राइट सेम नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जब तक क्या है दिशा ना बता दी जाए। दिशा से तात्पर्य क्या है, सपोज करिए कि अगर बता दिया जाए कि कोई 4 आदमी हैं जिनका नाम ए बी सी एंड डी है, और वो किस दिशा में देख रहे हैं, उत्तर की दिशा में देख रहे हैं। आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये 4 दिशाएं आपको ऐसे पता होंगी। अगर उनका फेस उत्तर की तरफ है तब तो ठीक है, ये आप नॉर्मली ये माना जाता है कि आपका फेस भी उत्तर की दिशा में और आपका फेस भी उत्तर दिशा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बता दिया जाए उनका फेस क्या है आपके, आप मतलब दक्षिण दिशा में, अर्थात इस साइड को देख रहे हैं वो, तो क्या हो जाएगा, वो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन कंडीशन क्या हो जाएगा, आप अपने आप को उल्टा बैठा के देख लीजिए, तो खुद आप अपने आप को अज्यूम इन दिस कंडीशन। आपको क्या करना है, आपको उस कंडीशन के लिए अज्यूम करना है। अज्यूम करने से मेरा तात्पर्य ये है दोस्तों, अज्यूम समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि आप अपने आप को उस टाइप से बिठा लीजिए साउथ दिशा में, तो आप समझ पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ओके, तो ये राइट एंड लेफ्ट का मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। सपोज करिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो सीरीज है, अब मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब क्वेश्चन आ जाए कि पी के बाएं कौन सा अक्षर, पी के बाएं चौथा अक्षर कौन है, कि पी के बाएं चौथा अक्षर कौन है। पी के बाएं, बाएं बाएं का साथ समझ रहे हैं, ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां होगा। ठीक है, तो के बाएं, तो बाएं का मतलब किधर आपको जाना है, इस साइड को जाना है, इस साइड को, इस साइड का पी के बाएं, और ये इसका दाया, क्योंकि हमारा भी दाया यही है। तो पी के बाएं, पी के बाएं तात्पर्य ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पी के बाएं पूछा गया, तो पी को हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो क्या हो जाएगा, पी के बाएं चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। और पी से कहा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, पी को भी काउंट करेंगे। ये चीज़ अभी हम लोग आगे समझते हैं। ये से और के का क्या मामला है दोस्तों, ये चीज़ आप अगर समझ लेंगे तो मुझे लगता है आप इस टाइप वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जब कभी कह दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में, आप ये बात बिल्कुल दिमाग में खोल के बैठा लीजिए, बिल्कुल मेरी बात में बहुत फोकस करके सुनिएगा आप। ये जब कह दिया जाए से, तो से तात्पर्य होता है कि आप उसमें शामिल हैं, उसमें क्या है, आप उस गिनती में शामिल हैं। और जब कह दिया के, तो शामिल नहीं है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, शामिल हैं और शामिल नहीं हैं। सिंपल सी बात है कि अगर सपोज करिए कि ये कह दिया जाए एम से दाएं चौथा कौन होगा, एम से दाएं और एम के दाएं चौथा कौन होगा, फोर्थ कौन होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एम से कहा जाए तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हैं, एम की प्लेस वैल्यू निकालिए। सीरीज अगर सिंपल सी दी हुई है, नॉर्मल सीरीज दी हुई है, एम की प्लेस वैल्यू आपको पता है 13 होती है। आप क्या करिए, 13 में 4 में से 1 घटा के 3 जोड़ दीजिए, 13 3 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये एम के बाएं, एम से दाएं चौथा हो जाएगा। और एम के दाएं चौथा पूछ लिया जाए तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या 13 प्लस 4 कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा 17। और 17 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, आपकी क्यू की होती है, और 16 किसकी होती है, पी की। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस यही है। से का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको उसको शामिल करके उसको आगे बढ़ना है, और के का मतलब क्या है, उसको आपको छोड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, मैं उन सबको क्या है आपके सामने रखने में मतलब सफल होऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सीरीज है। नॉर्मल का मतलब ए टू जेड है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा आप, ए टू जेड है जैसे भी होती है, में आप ए टू जेड में आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के 10वें अक्षर
कि 10वें अक्षर की बाई और 8वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। अब A to Z नॉर्मल सीरीज आपके सामने दे दी गई है और पूछा गया है कि आपके बाईं ओर से 10वां अक्षर। तो सिंपल सी बात है, ये दे दिया गया 10वां, तो ये 10 आप इधर पहुंच गए, ठीक है। 10वें अक्षर की बाईं ओर से 8वां, तो सिंपल सी बात है कि बाईं ओर का मतलब क्या है, आपको बैक आना है। कि दाईं ओर कह दिया जाए तो आपको इधर चले जाना है, कि तो की बाईं ओर से बाईं ओर नहीं, की बाईं ओर जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 10वें से माइनस क्या करना है, 8 घटा देना है आपको, ठीक है। तो आप कहाँ पहुंच गए, दूसरे अक्षर पे। दूसरा अक्षर कौन सा होता है आपको दोस्तों, तो होता है आपका बी। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए कि जब आपके बाईं ओर से कहा जाए, मतलब आपकी बाईं ओर से, मतलब सिंपल सी बात है, सीरीज का भी बाईं ओर वही है, बाईं सिरा वही है, कि उसी टाइप से आपको चलना है। अगर आप नहीं चल रहे हैं तो क्या है, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो क्या समझना है, A to Z में आपकी बाईं ओर से 10वां अक्षर, तो आपका बाईं ओर सीरीज का भी बाईं ओर होगा, वर्णमाला का भी बाईं ओर होगा, उससे 10वां अक्षर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको पता है। 10वां किसका होता है, E J का प्लेस होती है। तो हमें जे से कोई मतलब नहीं है, क्या पड़ता है उससे कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट वाला हमें देखना है, ठीक है। 10वें अक्षर तक हम पहुंच गए। अब वो बोल रहा है 10वें अक्षर के बाईं ओर, के है की, समझिए की या के बाईं ओर 8वां, तो की बाईं ओर मतलब कि उस अक्षर के बाईं ओर आपको चलना है। तो बाईं ओर चलने का मतलब क्या है, फिर आपको वापस आ जाना है। और इसमें क्या, 10 में से आपको -8 करना है। अगर से कह देता तो आप यहाँ पर 7 माइनस कर रहे होते, ठीक है। से नहीं कह रहा है, की बाईं ओर कह रहा है, के बाईं ओर कह रहा है। तो इसमें क्या है, आपको 8 घटाना है। ये चीज़ समझ में आ गई? के और से का अंतर समझ लीजिए, वरना आपका ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इसी टाइप में। ठीक है, इसमें और इस सीरीज में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में, ये नॉर्मल सीरीज है A to Z, ठीक है। और कह दिया गया है कि जिस प्रकार से संबंधित है, के फॉर, समझते हैं आप, के जिस प्रकार से संबंधित है किससे, IJ से, उसी प्रकार S संबंधित है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो तुरंत आप के की प्लेस वैल्यू क्या करिए, निकालिए। क्योंकि आप क्या, ठीक है, के की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कैसे, PK 11 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब उसके बाद IJ की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। तो IG से संबंधित है, तो आई की कितनी होती है आपको पता है, 9 होती है, और जी की कितनी है आपको पता है, EFGH, ठीक है। तो कितनी हो गई, जी की हो गई 7। अर्थात आप क्या देख पा रहे हैं, 11 9 7 है, ठीक है। 11 के बाद क्या है, 97 आ रहा है, 9 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इसके पीछे क्या चले जाइए, 2 चले जाइए। मतलब 19 के बाद, 19 से पहले 17 किसकी प्लेस वैल्यू है, 19 के पहले 18, 18 से पहले 17, 17 किसकी प्लेस वैल्यू है, वो आपकी क्यू की है। अब क्यू से 2 पहले आप चले जाइए, 17 हो गया आपका। 17 के बाद क्या आएगा आपका, 16, 16 से 15 किसका हो गया, EGO, मतलब QO। तो ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सीधे आप अगर आपने इतना पढ़ रखा है तो आपको आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, QO। इसका आंसर क्या होगा, एस किससे संबंधित है, QO से संबंधित होगा। A to Z नॉर्मल सीरीज है, और कह रहा है क्वेश्चन के जिस प्रकार से संबंधित है, ये के है लेटर IJ से, उसी प्रकार ये संबंधित है किससे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है, कुछ भी दे रहा है। तो हम वो कभी ऑप्शन देख ही नहीं रहे हैं, केवल क्वेश्चन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं।
सपोज करिए एक नॉर्मल वर्णमाला है, नॉर्मल तरीके से दिया गया है, आपको दे दिया गया है A to Z दिया हुआ है, और कह दिया जाए कि G और S दो नंबर हैं और इन दो वर्ण हैं, दो लेटर्स हैं, दो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके बीच में कौन सा लेटर होगा, दोनों के बीच में कौन सा पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, आपको पता होनी चाहिए जी की प्लेस वैल्यू। जी की प्लेस वैल्यू आपको पता होगी तो आप कर पाएंगे, वरना फिर आप पहले इसको सीरीज लिखेंगे, फिर जो फलाना ढिमाका जो भी तरीका होता है उस तरीके से आप क्या करने की कोशिश करेंगे। तो जी की प्लेस वैल्यू आपको कितना पता है तो तुरंत आप क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। एस की प्लेस वैल्यू आपको पता होगी तो आप क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। 19 7 कितना हो जाएगा, आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 19 7 कितना हो पाएगा, आपका हो जाएगा आपका 26। ठीक है, अब आप 19 7 हो गया आपका 26 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें आप क्या कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। तो आपको क्या समझ करना है, तो जिसकी प्लेस वैल्यू 13 है वही क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो 13 प्लेस वैल्यू किसकी है, वो है M की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर पड़ेगा, वो आपका पड़ेगा M। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। और एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक स्पेसिफिक पार्ट कोई ना समझ में आया तो उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर सॉल्व की जाएंगी। बस दोस्तों आप जुड़े रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले अदर्स वीडियो बनाने का। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या है आपको फ़ायदा भी मिले और हम और भी वीडियो आपके लिए बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सीरीज है, आपको पता है A to Z एक नॉर्मल क्रम होता है एक वर्णमाला का। ठीक है, क्वेश्चन कह ये रहा है कि A to Z वर्णमाला में के आपके बाईं ओर से, जो भी आपका बाईं ओर से पांचवें अक्षर से, जो भी 5th लेटर है, पांचवें अक्षर से आरंभ करके करके 12 जो अक्षर हैं, 12 जो भी अक्षर हैं उनको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। 12 अक्षर को विपरीत क्रम में क्या कर दिया जाए, लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर की बाईं ओर 7वां होगा, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर उस अक्षर की बाईं ओर 7वां होगा, जो दाईं ओर से सिर्फ 14वां है। ठीक है, अब इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे समझना है हमें। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सीरीज नहीं है, ये नॉर्मल सीरीज नहीं है तो क्या जो कंडीशन कह रहा है वो तुरंत आपको फॉलो करनी है। A to Z नॉर्मल सीरीज होती है, लेकिन ये A to Z नॉर्मल नहीं है। तो A B C तक तो हम लोग नॉर्मल जाएंगे। पांचवें अक्षर से इसने क्या कहा है कि उसको उल्टा कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया और किस अक्षर तक किया गया है, उस 12 अक्षर को प्रारंभ करके 12 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है, करके 12 अक्षरों को, अर्थात क्या है 12 5 17, 17 लेटर कौन होता है, 17 होता है Q की प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर आप इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। ई लिख दीजिए, F लिख दीजिए, G लिख दीजिए, H लिख दीजिए, I लिख दीजिए, J लिख दीजिए, K लिख दीजिए, L लिख दीजिए, M लिख दीजिए, N लिख दीजिए, O लिख दीजिए, P लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो
ये आपके 12 लेटर हो गए, ठीक है। तो आपको एक क्यू तक जाना था, तो पी तक आप पहुंच गए। आप गिन सकते हैं, ये 5वां लेटर आपका हुआ। 5वें से क्या कहा था, 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो 5वें से तो ई एफ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। ये टोटल 12 लेटर आपके हो गए, ठीक है। बाकी पूरी सीरीज फिर सेम टू सेम लिख देनी है आपको, ठीक है। QRSTUVWXYZ, ठीक है। तो आपको इधर कुछ देखना नहीं, क्योंकि ये क्या सीधे बोल रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर, ये बाईं है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, बाईं ओर से 7वां होगा, 7th होगा, जो दाईं ओर से 14वां है। कि दाईं ओर से 14वां, तो सिंपल सी बात है कि दाईं ओर से 14वां मतलब क्या है कि अब आपको अपनी इधर से देखना है, इस साइड से देखना है। तो कैसे करेंगे आप, गिनिए इधर से दाईं ओर से 14वां, गिनने बैठेंगे तो भी क्योंकि आपने सीरीज बीच में कुछ पलटी गई, तो आप सिंपल तरीका क्या है, आप ऐसे सीरीज लिखिए और गिन लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको बीच में उस बीच में बना रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या हो गया 14वां लेटर, वो हो गया आपका दाईं ओर से 14वां एच हो गया। के 7वां की ओर के कुछ अक्षर के बाईं ओर अब चलना है। 7वां कौन सा होगा, जो दाईं ओर से 14वां, दाईं ओर से 14वां तो एच हुआ। अब इसके 7वां बाईं ओर देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, अर्थात 7वां कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, वो आपका लेटर हो जाएगा ओ, ठीक है। इस टाइप से क्या है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आसानी से आप क्या कर पाएंगे, अदर वे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो पाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे करिएगा तो आप समझ पाएंगे। अगर दूसरा तरीका क्या है ऐसा करने का, आप सीधे 14 + 7 करिए और दाईं ओर से 11 वो 21 गिन डालिए, जो 21वां आ रहा हो इस सीरीज में, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21 अक्षर गिने, अंत से 21 अक्षर आपने गिने, अर्थात क्या है 21, अंत से 21 गिनने का मतलब क्या, शुरुआत से 6वें नंबर पे आप पहुंच गए, क्यों 21 से 27 होता है, ठीक है। गिने और प्रारंभ से 20 अक्षर गिने, तो इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर से हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि अंत से हमने 21 अक्षर गिने, अंत से 21 अक्षर गिनने का मतलब है 27 - 21 कर दीजिए, तो ये छठवां, शुरुआत से छठवां लेटर कौन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगली कंडीशन उसने दी है, और प्रारंभ से 20 अक्षर गिने, तो प्रारंभ से 20 अक्षर कौन से हो गए, 20 लेटर किसका हो गया था, आपको बता रखा है, जो टी आप तुरंत लगाइए, अर्थात टी, ये हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा, अर्थात एफ और टी के बीच में वो लेटर पूछना चाह रहा है। तो जैसा मैंने बताया, इसकी प्लेस वैल्यू आप रख लिए, इसकी प्लेस वैल्यू रखिए, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, और इसको क्या है 2 से भाग दे दीजिए, तो आपको आ जाएगा 13, अर्थात क्या हो जाएगा, एम इन दोनों के बिल्कुल बीच में पड़ेगा। 7 इधर से जाएंगे 7 से 13, इधर से पीछे आएंगे तो 7वें अक्षर पे ये पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आपको करने आने चाहिए और आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब सपोज करिए एक उल्टा क्वेश्चन करके देखते हैं। उल्टा क्वेश्चन करने से तात्पर्य मेरा यहाँ पर क्या है, कह दिया जाए कि सीरीज उल्टा कर दी गई, Z2A कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया है, और आपके दाएं से 7वें अक्षर के, तो आपके दाएं से मतलब ए साइड से, मतलब ये पीछे तरफ से है, ठीक है। तो आपके दाएं से 7वें अक्षर के, अर्थात अब इसकी प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई है, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 26, ठीक है। तो दाएं से 7वां अक्षर कहाँ पर आपको पहुंचाना पड़ेगा, आपको पहुंच जाना पड़ेगा 20 नंबर पे, ठीक है। इधर से आप जब जाएंगे 27 से आप 7 घटाएंगे तो 20वें नंबर पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो के बाएं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसके इधर बाएं 8वां और 20 से 8 आप और माइनस कर दीजिए, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधे सीधे आप 12वें अक्षर पहुंच जाएंगे, जो इधर से आपको 12वां कौन सा पड़ेगा, इधर से 12वां कौन सा पड़ेगा, आप 27 - 12 कर दीजिए, ठीक है। तो आपको निकल आएगा लेटर निकल आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां लेटर जो होगा वो इधर से अब इस कंडीशन में क्या होगा, 12वें लेटर पे पहुंच रहा होगा, ठीक है। तो 15 प्लेस वाली नॉर्मल कंडीशन किसकी होती है,
वो आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में 15 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, तुरंत आप इजोटी याद करिए और आपको आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला को उसको विपरीत क्रम में आपने लिख दिया है। ठीक है, तो जब आपने उसको विपरीत क्रम में लिख दिया है और इसके बाद वो कह रहा है कि उसको उल्टे क्रम में लिखने पर आपके दाएं से, तो आपका दाएं तो अब ए हो गया ना उल्टे क्रम में लिखने पर, तो ए के तो अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से सातवां लेटर कौन सा होगा, सीधे आप 27 में से 7 घटाए तो आप 20वें पर पहुंच गए। ठीक है, अर्थात 20 प्लेस वैल्यू उस समय जिसकी भी उस समय कोई मतलब नहीं है, हमें देखना ही नहीं। तो 20वें से अब उस लेटर के बाएं काउंट, फिर आपको उल्टा ही आना है, आपको बाएं तरफ ही चले जाना है। तो 20 से आप 8 घटाइए तो आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी 12। तो अब इधर से 12 कौन होगा, अब इधर से गिनने बैठेंगे तो सिंपल सी बात है, ये A2 इधर से ये जो 12 आप पहुंचे हैं वो 12 किधर से है, 12 जिसकी प्लेस वैल्यू होगी वो शुरुआत से 12 होगी। ठीक है, तो शुरुआत से 12 किसकी होगी, क्योंकि अब जेड से शुरुआत हो रही है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में 12 किसकी होती है आपको पता है, ऐसे कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में 12 होती है एल की, लेकिन क्योंकि जेड से शुरू हो रही है तो जेड से शुरू होने के कारण क्या है, एल का जो विपरीतार्थक होगा, एल का विपरीतार्थक कौन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, एल का विपरीतार्थक ओ होता है। तो सिंपल सा उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आपको करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप प्लेस वैल्यू जरूर रट लीजिए, जिससे क्या है आपको करने में कोई ज़्यादा समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अरेंजमेंट करने के लिए आता है इस टाइप से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जो अरेंजमेंट में आते हैं। अगर ये वाला नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा से हिंट कर देता हूं, क्योंकि क्या है सीरीज को पलट दिया गया है, इसलिए क्या होगा जेड से शुरू होगा और ए तक जाएगा। ए इस कंडीशन में क्या होगा, 26वां लेटर होगा और ये आपके दाएं तरफ भी पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है आपके दाएं से 7वां, तो दाएं से 7वें का मतलब क्या है, ए से काउंट तो होता ही है ना, तो 7वें का मतलब क्या हो गया, आप 27 माइनस क्या करेंगे 7 करेंगे तो अर्थात 20वां लेटर। इधर शुरुआत से 20वां हुआ है, शुरुआत से 20वां हमने 27 घटा के शुरुआत से 20वां निकाल लिया। अब बोल रहा है इसके भी बाएं, तो बाएं का मतलब क्या है, आपको फिर वापस आना है। अब ये पहुंच जाएगा 8 के बाएं 8वें स्थान पे कौन सा लेटर होगा, तो 20 में से आपने 8 घटाया तो आप पहुंच गए 12वें लेटर पे। अब ये क्योंकि ये सीरीज जेड से शुरू हो रही है तो नॉर्मल कंडीशन में आपको पता है 12 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, एल की, लेकिन क्या है क्योंकि उल्टा लिखा गया है तो उसका क्या होगा विपरीतार्थक। हमने बताया था जो क्रॉस, वो आपको याद रखनी है, हमने पढ़ा था लव में क्या है आपको पता है कि एल का जो विपरीतार्थक है वो ओ है, इसलिए यहाँ पर आंसर ओ होगा। ये हो गया सिंपल तरीका क्वेश्चन समझने का। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। अगला कुछ क्वेश्चन एक है, इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल सीरीज दे दी जाती है। ठीक है, सीरीज इन द सेंस क्या होता है, उसमें कुछ नंबर भी होते हैं। ठीक है, नंबर के साथ साथ क्या होता है उसमें कुछ चिन्ह दे दिए जाते हैं और उसके बाद क्या बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उसके आधार पर क्या होता है आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक सीरीज लिखते हैं और आपको उसके हिसाब से बाद में कुछ क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, सीरीज में है %D_H_8 शायद इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसी सीरीज को मैं यहाँ से नीचे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा आगे H8 UN I2 T4 H7 5 $, का चिन्ह आपका एंड के। इस टाइप से आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और इसको क्या आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ये तो नॉर्मल ऐसे लगा दिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, पहला ही क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब सिंबल समझते हैं आप लोग जो किसी और चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ऐसे कितने सिंबल है जिनके पहले क्या दिया हुआ है, स्वर है,
जिनके पहले क्या है, स्वर है। ठीक है, जिनके पहले स्वर है और तुरंत बाद क्या है, वावेल है, वो सॉरी तुरंत बाद कोई एक नंबर है, अर्थात कोई गणित की गिनती है। तो अब हमको क्या है, इस सीरीज की तरफ तुरंत जाना होगा और देखना होगा कि कंडीशन कहाँ पे फॉलो कर रही है। तो अर्थात क्या करना है, आपको सिंबल देखना है, उसके आगे पीछे देखना है। आगे अगर स्वर है और बाद में नंबर है तो क्या हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। तो आइए हम लोग पेयर बनाते हैं, देखते हैं। ये सिंबल है लेकिन इसके आगे पीछे कुछ ऐसा मामला नहीं बन रहा है। अब अगले सिंबल की तरफ चलते हैं। अगला सिंबल ये आपका मिलता है ए, ये स्टार मिल रहा है, लेकिन स्टार के पहले ए है और बाद में बी है, तो यहाँ पे भी मामला गड़बड़ हो जा रहा है। आगे चलते हैं, ये परसेंटेज, परसेंटेज का चिन्ह है, इसके बाद एच है और इसके पहले जे, यहाँ पर भी मामला गड़बड़ हो जा रहा है। आगे देखते हैं, ये अगला मिलता है फोर, ये सॉरी हैच। हैच में क्या है, उसके पहले क्या है, आपको नंबर मिल रहा है लेकिन बाद में भी नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कंडीशन आपकी फेल हो जा रही। अब देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर भी सेम टू सेम मामला है। ये जो डॉलर का सिंबल है, इसके पहले 5 और बाद में के है। इसका मतलब क्या है, आपके पास ऐसी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही जिसके पहले क्या हो, स्वर हो और बाद में आपका क्या हो, एक नंबर दिया गया हो। स्वर से मतलब समझते हैं ए ई आई ओ यू हो। ठीक है, आपको ऐसे करके क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसी ऐसी कंडीशन क्या है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर देंगे, कोई नहीं वाले में टिक कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है, अगले की कोई 4-5 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग साइड में, 5 नंबर आपको दे दिए गए हैं, BD3, परसेंटेज HU, तीसरा स्टार V9, चौथा दे दिया गया है T45 और पांचवा मान लीजिए आप दे दिया गया है आपका S3A। ठीक है, ये दे दिया गया है। ठीक है, तो अब कह ये रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो भी आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से क्या है, 3 क्या है, किसी न किसी प्रकार से समान है, बाकी 1 3 4 जो भी हैं, 5 कोई ऑप्शन दिए हैं, तो 4 किसी प्रकार से क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन एक इनमें से कोई भिन्न होगा। तो आइए देखते हैं कैसे, कौन से हैं। ये यहाँ पे BD3 है, तो BD3 कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, अर्थात बीच में 3 के बाद क्या है, एक बीच में स्पेस है। यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज HU, परसेंटेज HU, ये भी मैच कर रहा है दोनों। क्यों, क्योंकि अब देखिए हमको तुरंत जब 2 देख लिए, दोनों मैच कर रहे हैं किस हिसाब से, कि शुरुआत में 2 जो दिए हैं उस आपस में 7 है, उसके बाद एक गैप है और उसके बाद क्या है, अगला नंबर ले लिया गया। आगे देखते हैं, ये S3A है, अब S3A है, ये भी मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है, देखिए ये S3 आया, बीच में W आया और उसके बाद ये मैच कर गया, ये तीनों मैच कर रहे हैं अभी तक। अगला देखते हैं हम ऑप्शन, अगला क्या दे रहा है, स्टार V9, स्टार V9 कहाँ पे, स्टार V9, ये भी मैच कर जा रहा है आपको। अब लास्ट बचा T45, आपका T45 देखते हैं कहाँ पे है, T45, देखिए T4 तो सही है, हैच के बाद अगर यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर 7 होता तो ये कंडीशन ये भी सब सही हो जाता, लेकिन क्या है, इसके बाद क्या है आपका 5 क्या है, इन दोनों के बीच में 2 स्पेस आ जा रहे हैं, इसलिए क्या है, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इसमें पूछा जाता है इस टाइप में क्या है, क्योंकि ये सीरीज तो सिंपल सी है नहीं, इस टाइप में क्या है, आपको गिनती पढ़नी होगी। अगर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा दाएं से 17वें, दाएं फ्रॉम द राइट साइड से 17वें और बाएं से 19वें के ठीक बीच में है, बाएं से जो 19वां है के ठीक बीच में है, के ठीक बीच में है। अब देखिए इस तरह में क्या करना होगा आपको, क्योंकि नंबर नॉर्मल सीरीज तो है नहीं, तो आपको करना क्या है कि सीरीज अगर आपके पास पेपर में नहीं है तो आपको काउंट ही करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अगर आपके पास पेपर में है तो आप तुरंत क्या करिए, उठा के गिनती काटना शुरू करिए। कैसे, जब तो नंबर डालते चले जाइए। नंबर डालेंगे कैसे, नंबर कैसे डालेंगे आपको देखते हैं, नंबर डाल के बताते हैं कैसे थोड़ा सा। यहाँ पे आप नंबर डालिए, दाएं तरफ से कह रहा था, इधर से दाएं साइड हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बाकी कितना दाएं 17 11 हो गया, 12 13 14 15 16 17 18 19।
ठीक है, 19 17 तक आपको जाना, लेकिन आप क्या करिए, आप इधर से गिनती फिर से डालेंगे तो गिनने में आपको होगी प्रॉब्लम। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये आपका 27, टोटल आपके 27 लीटर हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि बाएं 19 जो बाएं साइड से है, बाएं साइड से 19वें के ठीक बीच में है, तो बाएं साइड से 19वां कौन सा होगा? तो सिंपल सी बात है, बाएं साइड से 19वां आप कैसे करेंगे? आप इधर से गिनेंगे या कुछ और करेंगे? सिंपल सी बात है, आप 27 से घटा के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 27 लीटर हैं। तो आप क्या करेंगे, इधर से आप 27 से 19 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको इधर से 8वें लीटर पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप पे क्या करेंगे, आप घटा के फिर इसके बाद आपको मिडिल वाला लीटर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब फ्रॉम द राइट साइड 17, तो फ्रॉम द राइट साइड आप 17 क्या हो गया, आपका हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बाएं साइड से 19वें के ठीक बीच में, बाएं साइड से 19वां कौन हो जाएगा? आप गिनने बैठेंगे, आप अगर आप गिनने बैठेंगे तो आपको क्या है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको गिनने नहीं बैठना है। तो आप क्या करेंगे, 27 टोटल लीटर है और 27 में से आप क्या है 19 घटा दीजिए, तो आप 27 में से 19 घटा देंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आपको जहाँ पर पहुँचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप 9 और 17 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, और आप क्या है, जो आपकी अभीष्ट वैल्यू है आप वहां तक पहुंच जाएंगे। कितना हो जाएगा? ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, ये आपको दोनों मिल गए हैं, एक इधर से काटिए, एक इधर से काट दीजिए। अगर आपके सामने सीरीज है, एक इधर से काटिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काटिए, आप एक इधर से काट दीजिए, सीधे आप ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे। या बटे 2 करके भी आप इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, 27 से आपको क्या करना है, 27 नंबर थे, आपने उसमें 19 घटाया और -1 कर दिया। ठीक है, तो आप नंबर पर पहुंच जाएंगे और उस तरह से फिर आप इसको निकाल लेंगे। अगला क्या कह रहा है इसी में, अगला क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, काफी गेज पेज हो गया है, तो ऐसे समझिए कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या किंतु तुरंत बाद दूसरा व्यंजन नहीं है। तो ऐसे कितने व्यंजन है, मतलब ADIO को सॉरी ए आपका AEIOU को छोड़ के जो भी लेटर होंगे उनके पहले क्या हो, तुरंत पहले एक संख्या हो। ठीक है, और बाद में तुरंत कोई व्यंजन ना हो, व्यंजन ना हो मतलब कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको क्या होगा, आपको काउंट करना होगा। जैसे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको आ रहा है W। ठीक है, W क्या है, आपका व्यंजन है, इसके पहले क्या है, आपका संख्या भी है, तो और बाद में क्या है, व्यंजन भी नहीं है, तो ये आपका एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप की आपको क्या है, पेयर बनाने होंगे। ठीक है, ये आपका एक पेयर हो गया। ठीक है, और देखते हैं, क्यू हो गया, ये देख लीजिए, लेकिन क्या है इसके बाद क्या है, एक व्यंजन आ जा रहा है तो मामला गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, यू देख लीजिए, ये तो आपका ऑलरेडी स्वर है। आप टी देख लीजिए, इसके पहले व्यंजन मतलब स्वरार मतलब एक नंबर है, बाद में कोई व्यंजन नहीं है, ये पेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये क्या है आपका, लास्ट में डॉलर का सिंबल था शायद। ठीक है, तो बाकी इस टाइप से आपको क्या है, आपको कितने पेयर मिल जा रहे हैं, 2 पेयर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या है करने हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप लोग जो शर्तें दें
उसके हिसाब से क्या है, शर्तों को आप फॉलो करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप शर्तों को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको आंसर मिलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुल 2 पेयर आपके बन रहे थे। तो इस टाइप से क्या है, आपको क्वेश्चन सीरीज वाले दिए जाएंगे और आप करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप में एक क्वेश्चन और आता है, वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। कोई आपको एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया जाएगा, सपोज करिए वर्ड इज क्रिएटिव। आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा क्रिएटिव। ठीक है दोस्तों, क्रिएटिव एक वर्ड है। उसके बाद क्या है, आपको कुछ शर्तें दे दी जाएंगी। में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर है, जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं, जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्ण माला में होते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिया गया, तो आपको मैंने जैसे बताया, इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको प्लेस वैल्यू काफ़ी हेल्प करती है। अगर प्लेस वैल्यू आपको नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, बार बार उसको सीरीज में ढूंढेंगे जाके, कहीं ये करेंगे कहीं वो करेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको करना ये है, सिंपल सी बात है, इनकी प्लेस वैल्यू आप रखते चले जाइए। अब प्लेस वैल्यू आप रखेंगे, क्या है प्लेस वैल्यू, सी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो जाएगी। आर की कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, 18 होती है। ई की कितनी होती है, 5 होती है। ए की कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, टी की आपको पता है जो टी से 20 होती है। आई की आपको पता है 9 होती है। और वी की पता है आपको 22 बताया था, और ये 5 बताया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं जितने उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पेयर आप देखिए, आपको मिलेगा, सबसे छोटे वाले से देखते हैं। ये देखिए 3 सबसे छोटा उठाते हैं, 3 के बाद देखिए 3 के बाद 5 आ रहा है, अगला छोटा आ रहा है, तो 3 और 5 के बीच में 4 आता है, अर्थात दोनों के बीच में केवल 1 का स्पेस है। अर्थात पहला पेयर आपको मिल गया। पहला पेयर क्या है, सी आर ई वाला। ठीक है, 1 आपको मिल गया। अगला देखते हैं, 5 के बाद क्या कोई यहाँ पे और भी पेयर बन रहा है क्या, देखिए 1 के बाद देखिए ये यहाँ से सबसे छोटा, सॉरी ए था, ए के बाद क्या है 4 लेटर आ रहे हैं ई के बीच में, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी 4 ही लेटर आते हैं, तो एक आपको और मिल गया। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्या और कोई आसपास ऐसी संख्या है क्या जिसमें ऐसा कुछ बन रहा हो। देखिए यहाँ पर 9 है आई की, तो लेकिन क्या यहाँ पर 6 लेटर आ रहे हैं क्या सी के बीच में, 1 2 3 4 5 नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 6 आ रहे होते तो ये भी आपका हो जाता। ठीक है, अगला देखते हैं 20 और 21, ये टी के बाद वी वाला भी आपका पेयर बन जा रहा है। आप ये देखिए 18 के बाद 20 वाला भी आपका पेयर बन जा रहा है। तो इस टाइप की आपको क्या है, पेयर आपको काउंट करने के लिए आते हैं, आप ऐसे करके क्या है, आप इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, तो आपने कितने पेयर निकाल लिए, 1 2 3 4, 18 2 20 हो गया, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 18 19 1 20 होता है ना, तो 3 ही पेयर आपके टोटल बन रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, आप ये पेयर बनाने वाले क्वेश्चन भी क्या कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपने पेयर बनाने वाले क्वेश्चन सब कैसे करना होगा, अगर आपने प्लेस वैल्यू लिख रखी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने प्लेस वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो क्या है, आप बार बार उसको क्या है गिनना शुरू करेंगे, आप बार बार ABCD रटना शुरू करेंगे और लिखेंगे। अगर आपको रफ वर्क के लिए पेपर मिला तो आप उसको पलटेंगे, तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसे आ रहा है तो आप उसी पे क्या कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसका प्लेस वैल्यू रट लीजिए, जिससे क्या है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, हम और भी क्वेश्चन देख सकते हैं।
और इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली कंटिन्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग इस टाइप वाला। KLING में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर है जितने के शब्दों के बीच में है। ठीक है, तो तुरंत प्लेस वैल्यू रखना आप लोग शुरू करिए। ठीक है, के की प्लेस वैल्यू मैंने बताया कि 11, एल के बीच 12, आई की प्लेस वैल्यू आपको पता है 9 होती है, एन की प्लेस वैल्यू आपको पता है 14 होती है, और जे की प्लेस वैल्यू आपको जी की प्लेस वैल्यू आपको पता है 7 होती है। ठीक है, अब हम लोग इनको क्या करते हैं, गिनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब ये दिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, 11 और 12 के बीच में तो कोई नहीं होता। एक पेयर आपको तो यही मिल गया, पहला ही एक पेयर हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं 11 के बाद 7 से देखिए, पेयर का मतलब ये नहीं होता इस साइड से भी हो सकता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में देखना होता है। 7 4 11, 7 से देखे तो ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पेयर आपका ये हो गया एक। ठीक है, 1 + 1 हो गया आपको। अगला पेयर देखते हैं हम 9 से 11, 9 10 11। ठीक है, अर्थात इन दोनों के बीच में कि एक तीसरा पेयर आपका ये यहाँ मिल गया। ठीक है, अगला देखते हैं 12 13 14, एक तीसरा पेयर ये आपको मिल जाएगा 11 से 14 के बीच में। ठीक है, और पेयर देखते हैं, और कोई पेयर बन रहा है क्या? 12, अब एक अगला पेयर क्या बन रहा है 12 से 14 के बीच में। ठीक है, एक पेयर आपका ये भी हो जाएगा। अगला पेयर आप देखिए, और कोई पेयर बन रहा है क्या? आप अगला पेयर देखेंगे तो 7 से 9 के बीच में बन रहा है, 7 8 9। तो टोटल आपको देखिए, छोटा सा वर्ड था लेकिन 6 पेयर आपके बीच में बन गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इस टाइप से क्या है, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या है सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे? अगर प्लेस वैल्यू से, अगर आपको प्लेस वैल्यू आती है तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएंगे। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं आती है तो आप ये मान के चलिए कि आपका टाइम बहुत जाएगा। तो प्रैक्टिस इज द मस्ट फॉर रीजनिंग, और खासकर ये रीजनिंग में प्लेस वैल्यू जैसा मैंने पहले बताया बहुत महत्व है। तो आपको क्या है, प्लेस वैल्यू हर हाल में रटी होनी चाहिए। आप कंटिन्यू जितने क्वेश्चन करेंगे और जितनी प्लेस वैल्यू स्पीड से रख पाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंधित लगभग बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग क्या है, वर्ड अरेंजमेंट वगैरह भी देखेंगे और अदर्स अरेंजमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था कि बाएं से कि दाएं से वाला इस जो डिफरेंस का समझ में आ गया हो, तो आप हमारे इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा।